मित्रों, जीके संसार से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित 29 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे और ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित किए जाने वाले एसएससी, जेपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल में नए होंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें आपको ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी जो है इस सीरीज में दिया गया है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए है आपका तराइन का युद्ध, बी है पानीपत का युद्ध, सी है कलिंग का युद्ध और डी है मैसूर का युद्ध। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वेदों की संख्या कितनी है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या आपका 4 है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन हैं सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है गुप्त काल में भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अशोक, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न को ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? ऑप्शन है आपके अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म। अगला प्रश्न है आपका, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए आपका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन ए है गणित, चिकित्सा, सी है व्याकरण और डी आपको खगोल विज्ञान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। जो महर्षि पाणिनि थे वो व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है आपका, चाणक्य का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है विष्णुगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है कौटिल्य और डी है राधागुप्त। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 326 ईसा पूर्व और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वेदव्यास, बी है वाल्मीकि, सी है कालिदास और डी है बाणभट्ट। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। जो वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे?
ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है आपका स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त, डी है कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए है राजा चोल, राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी है आदित्य चोल और डी है आपका कुलोत्तुंग चोल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजा चोल जो है चोल वंश का सबसे महान राजा था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कनिष्क किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी है कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी आपका गुप्त वंश और डी है सातवाहन वंश। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश। जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए है मूर्तिकला, बी है चित्रकला, सी है वास्तुकला और डी है आपका हस्तकला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है कांची, बी है मदुरई, सी है तंजावुर, डी है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांची। पल्लव वंश की राजधानी जो है वो कांची थी। अगला प्रश्न है भक्त तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका महाभारत, बी है रामचरितमानस, सी है भागवत पुराण और डी है आपका पंचतंत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। भक्त तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस है। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेखों में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिम्बिसार, सी है अजातशत्रु, डी है उदयन और डी है शिशुनाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर ए। बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है किस भारतीय सम्राट ने सिलोन को विजय किया था? सिलोन को वर्तमान में हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी आपका राजेंद्र चोल। तो जो है सिलोन को विजय करने वाला जो भारतीय सम्राट था वो था राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। जो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य से ही जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है आपका किस शासक के समय में बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति हुआ था? तो इस प्रश्न पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है बिम्बिसार और डी आपका चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय जो है बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति हुआ था।
अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो मौर्य सम्राट था उसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए यहाँ से मैं एक प्रश्न छोड़ जाता हूँ। आप बताइए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।